नमस्कार दोस्तों, मैं यासर अराफत आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं यहां ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इस तरह मैटर पे बात करने आया हूं जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जो चल रहा है वो है कोरोना, कोविड-19, जिसे हम सभी जानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि आजकल ये ऐसा शब्द है जो हर घर के अंदर पाया जाता है। ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया के अंदर पूरी जहां कोविड-19 नहीं पाया जाता आज के टाइम पे। स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत से ऐसे घर हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना 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 यही बातें होती हैं। जबकि इस कोरोना के आने से पहले हमारे घरों में जब हम फेस्टिवल पे एक साथ हुआ करते थे, पूरी फैमिली, पापा मम्मी भैया भाभी सब लोग हुआ करते थे फेस्टिवल टाइम पे या वीकेंड्स पे। कभी गलती से छुट्टी कोई पड़ गई, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जब लोग घर हुआ करते थे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती थी, खेल कूद हंसी मजाक सब होता था। ये बनाओ वो बनाओ, पूड़ी सब्जी हलवा सब कुछ बनता था। खूब मूवी वगैरह लगा के साथ में बैठ के देखा करते थे, सब लोग मजे करते थे। आज के टाइम पे वो सब हट गया है। टीवी अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे न्यूज देखी जाएगी जिसमें कि कोरोना के ऊपर दिखाया जाएगा। ये कोरोना से इतने लोग मारे गए हैं, कोरोना से इतने लोग प्रभावित हो गए हैं, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया, कोरोना ऐसा कोरोना वैसा। तो जो चीजें हमेशा हमें मिलेगी, बार बार मिलेगी, वही तो हम लोग करेंगे। अब एक बात बताइए, जब बहुत छोटे थे हम, मैं बहुत छोटा था, एक औरत जो मुझे बार बार बोलती है बेटा मुझे माँ बोल, बेटा मुझे माँ बोल, और एक आदमी जो मुझे बार बार बोलता है बेटा ये मैं तेरा पापा, तो मुझे पापा बोल। मुझे क्या इतनी बुद्धि थी कि मैं उनको पापा बोलूंगा, उनको माता जी बोलूंगा अपनी? ये मुझे मेरी माँ ने बताया तब कि मेरे पापा हैं, इनको पापा बोलो बेटा, तभी तो मैंने पापा बोला। क्योंकि वही चीज बार बार मुझे रिपीट करी गई, सिखाई गई। मुझे वो याद आ गई कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, मेरे दादाजी हैं, मेरे दादी जी हैं, मेरे भैया हैं, मेरी भाभी हैं। बताया गया। एक नई लड़की मेरे भैया के साथ चली आती है। अरे ऐसे कैसे चली गई भाई? वो एक रस्म है, रिवाज है, बताया गया, बनाया गया, हुआ है। फिर मुझे बताया कि वो लड़की आपकी भाभी है, इसको आपको भाभी बोलना है, आपका रिश्ता है। धीरे धीरे मुझे रिश्ता समझ आया। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने से मतलब ये था कि जो चीजें हमें सिखाई जाती, बताई जाती, वो होती है, वही हम करते हैं। तो कोरोना हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना से मत डरिए, कोरोना को मत अहमियत दीजिए, अहमियत दीजिए। कोरोना एक बीमारी है, उससे बचाव बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना ऐसी बिल्कुल मतलब इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इतना कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिससे कि हम डर के बैठे हुए हैं। हमें घर में रहना है, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रहना है, ये भी ठीक है। लेकिन हमें घर में रह के अपने आप को पागल नहीं करना है, पागलों वाली हरकतें नहीं करनी है कि कुछ भी हो जाए, बाहर गया निकल के मैं जरा सा वहां से आया, हाथ धो लिए, सैनिटाइज कर लिए, कुछ ले गया सैनिटाइज कर लो। अरे बेटा तूने नीचे के गिरा दिया, उठा उठा, अरे इसको धो के लाओ, इसको धो के लाओ, इसको धो के लाओ। ये क्या बात हुई यार? मेरे घर का फर्श जब साफ होता है, 2 दिन हो गया कि डेली इसमें पोछा लग रहा है, 3 दिन हो डेली पोछा लगता है घर में झाड़ू पोछा लगता है। अगर कोई चीज नीचे करके बच्चे ने उठा के पकड़ ली, बात खत्म। उसमें मैं इतना साइको वाली हरकतें करूं, बोलूं कि बेटा तूने नीचे करके कर लिया, जो उसको धो के ला, तू अपने हाथ धो जाके, तू नहा जाके, तू बालकनी में कैसे चला गया? छोटा बच्चा, पापा बालकनी में खड़े हो गए, ऊपर छत पे चले गए, आप हाथ धो छत पे आके। छत पे आके हाथ क्यों धोएंगे भाई? छत पे जाके हाथ धोने का मतलब क्या बनता है? अगर मेरे हाथ गंदे हो गए, चलो ठीक है, बनता है। हाथ मेरे गंदे नहीं है, मेरे हाथों में मिट्टी नहीं लगी है, तो मैं हाथ क्यों धोऊं? ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि साइकोलॉजी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कल को मैं सोच रहा हूँ कोरोना कोरोना, तो कल को मुझे कोरोना हो जाएगा। अगर मुझे एक छींक भी आती है, मैं तुरंत भाग के हॉस्पिटल जाऊंगा, और हॉस्पिटल जाऊंगा, वहां जाके मेरा पॉजिटिव आ जाएगा केस। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में पॉजिटिव चल रहा है कोरोना को लेके। मेरा बेसिकली आप लोगों से डिस्कस करने का यहाँ मतलब सिर्फ यही था कि कोरोना जब इन्वेंट हुआ था, इन्वेंट किया गया था मार्च में, बताया गया था, पहला लॉकडाउन लगा था भारत के अंदर मार्च 2020 में। तब बोला गया था कोरोना जो है वो ओल्ड एज लोगों को होगा, बुजुर्गों को। आप सोच के देखिए जरा, अपना दिमाग लगाइए, खुद का, किसी दूसरे का नहीं। जब बोला गया कोरोना बुजुर्गों को होगा, तो अपने आप बुजुर्गों को कोरोना होना शुरू हो गया। उस टाइम पे किसी बच्चे को नहीं हुआ, ना किसी बड़े को हुआ, जो मिड एज के लोग थे, यानी कि मैं या फिर मेरे से बड़े या कुछ आसपास के एज के लोग, यानी 50 साल से ऊपर के लोगों को ही कोरोना होना शुरू हुआ। जिस टाइम पर भविष्यवाणी हुई थी कि कोरोना सिर्फ बुजुर्गों को होगा, कोरोना बुजुर्गों को हो गया। अब बुजुर्ग, बहुत ही भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग हमारा साथ छोड़ के चले गए। जितने लोग हॉस्पिटल गए, शायद ही उसमें से 10% लोग हॉस्पिटल से वापस आए, लाख में से। बाकी के लोग स्वर्गवास हो गए, सब चले गए हमें छोड़ के। उसके बाद दोबारा भविष्यवाणी में अब कोरोना जो है वो मिड एज के लोगों को मारेगा, कि जो 18 साल से 20 साल से बड़े हैं, 40-45 साल तक की एज के। अब फिर आप सोच के देखिए अपना दिमाग लगा के, अब कोरोना ने जो है बुजुर्गों को छोड़ दिया। अब कोरोना बुजुर्गों को नहीं हो रहा, ना बुजुर्गों को पकड़ रहा है, क्योंकि किसी भी न्यूज में बुजुर्ग का नाम नहीं आ रहा। अब 18 से 20 साल से 40 साल के बीच के लोगों को कोरोना हो रहा है, वही लोग मर रहे हैं।
वही लोग डोज लगवा रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं, वही लोग इलाज करा रहे हैं, अफरा तफरी सब कुछ मची पड़ी है कोरोना को लेकर, सिर्फ वही मिड एज के लोगों को। सोच के देखिए, अब नई भविष्यवाणी हुई है कि सितंबर ऑनवर्ड्स 2021 हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको कोरोना होने की संभावना है। ऐसे कैसे भाई? हम खुद समझदार हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सब दिखता है हमें। यार मौसम ऐसा हो रहा है, बाहर निकल के देखिए मौसम कैसा है आज के टाइम पे। ये बदलता हुआ मौसम है, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी वैसी लो होती है, ये तो हर कोई जानता है, इसमें कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ वाली कोई बात ही नहीं है, नेचुरल चीज है। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसे मौसम में लगता है, उसके लिए नॉर्मल आप डॉक्टर से जाके दवा ले आइए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि छोटी मोटी बीमारी ये जो मौसम बदल रहा है इसमें बच्चों को होगी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, उसके लिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को कोरोना वाली नजर से मत देखिए, वो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा बेचारा। उस बच्चे को नहीं पता कोरोना क्या है, ये आपको खुद नहीं पता कि कोरोना क्या है, आपको सिर्फ एक डर पता है कि हाँ डर है उस कोरोना का, आपने अपने दिल में डर बैठा रखा है। उस डर को डरने की जरूरत नहीं है, उस डर को डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत बनाइए, ऐसा ना हो कि वो बच्चा बेचारा सहम जाए, आप उसको बोले बेटा कमरे में बैठ, कमरे से बाहर नहीं निकलना, बेड पे बैठा रहा, बेड से नीचे नहीं उतरना, बच्चा परेशान हो जाएगा। बच्चे को कुछ नहीं पता, उस बच्चे को हमें संभालना है, उस बच्चे को साथ देना है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। तो मेरे सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इसी चीज को लेकर विनती है कि अपने बच्चों को इतना प्रताड़ित मत करिए कि वो बेचारा मेंटली टॉर्चर हो जाए, क्योंकि बच्चा इन सब चीजों को नहीं समझ सकता। एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा उस उदाहरण को। एक बार अमेरिका में एक शोध होता है, वहां पे एक व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, सजाए मौत। उसकी सजा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मौत का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसको बोला जाता है उसको पिन चुभा के मारा जाएगा, सॉरी उसको बोला जाता है कि उसको सांप को डस के मरवाया जाएगा, नहीं मारा जाएगा। तो उस व्यक्ति को ये डर और ये खौफ उसके दिल में बैठ जाता है, उसको ये डर खाने लग जाता है, डर परेशान करने लग जाता है कि उसको सांप काटेगा, उसको सांप काटेगा, उसको तड़पन होगी, वो तड़पेगा, परेशान होगा, सांप काटेगा, काला सांप काटेगा। यही करते 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 आखिर दिन उसका आ जाता है मुकम्मल जो उसका मौत का दिन है। लेकिन बैक एंड में कुछ और पीछे से कुछ और ही सोच के रखा जाता है, उसको सांप से कटवाने के बजाय उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसको पिन चुभा दी जाती है पैर में। उस पिन के चुभाने के खौफ से, डर से वो बंदा बेहोश हो जाता है। उसे ऐसे ही इसी अवस्था में छोड़ के लोग चले जाते हैं कुछ देर के लिए। जब कुछ देर बाद आते हैं तो देखते हैं उसकी शरीर नीला पड़ा हुआ है और वो व्यक्ति मर चुका है। अब ये कैसे हुआ? इसके लिए उसका शोधन होता है, चेक होता है, उसकी चेक करने के बाद पता लगता है कि उसके शरीर में जहर पाया गया है, एक सांप के काटने जितना जहर पाया गया है। वो कैसे हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच की वजह से हुआ, जो उसके दिमाग में, दिल में उसने सोच बैठा रखी थी कि हाँ उसे सांप काटेगा। अगर वो अपने कंट्रोल रखता दिल पे तो शायद उसे सांप नहीं काटता या कुछ नहीं होता। इस तरीके से मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो कुल मिला के अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को रोकिए, और ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल, कोरोना है, ठीक है, उससे डरिए मत, घबराइए मत, अपने आप को संभाल के रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और अपने घर में हंसी खुशी का माहौल बना के रखिए, कोरोना का माहौल मत बनाइए। मैं फिर आऊंगा वापस आप सबके बात करने, आपको दोबारा पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ बताना हो या इस वीडियो के बारे में कोई राय देनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके आंसर करिए।